नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय राजपूत और आप सुन रहे हैं आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल। क्या कभी आपने अपने बारे में ऐसा सोचा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर ये काम मुझसे नहीं होगा, और या फिर मैं इस काम करने में असफल रहूँगा? तो आज का वचन आप ही के लिए है। आइए हम हमारे प्रतिदिन की रोटी किताब से आज मनन करें। आज का विषय है, कभी मत कहो नहीं कर सकता। निर्गमन 4 अध्याय की 12वीं आयत कहती है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आइए हम इस वचन को गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी की ओर बढ़ेंगे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पाँव नहीं थे। जब वो पैदा हुई तो उसे अस्पताल में छोड़ दिया गया। अंजलि फिर भी कहती है कि उसको अडॉप्शन सेंटर में रखा गया और वो उसके लिए एक बहुत आशीर्वाद से कम नहीं था। वो कहती है कि मैं यहाँ उन लोगों के कारण हूँ जिन्होंने मुझ पर अपनी दया उंडेली है। जिस परिवार ने अंजलि को गोद लिया, उसने उन्हें जीवन जीने की एक समझ सिखाई कि वह एक कारण है जो इस तरह से पैदा हुई थी। उन्होंने उसे सिखाया कि ऐसा कभी नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकती, और अंजलि के सभी कामों में उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, जिस कारण अंजलि एक बहुत अच्छी कलाबाज और इच्छा शक्ति से भरी हुई व्यक्ति बन गई। अंजलि का नज़रिया अब बदल चुका था, क्योंकि वो अब अपनी जो सोच थी उसको पूरी तरह से उसने बदल दिया था। अब वो ये नहीं सोचती थी कि मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, लेकिन वो सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती थी। बाइबल ऐसे कई लोगों की कहानियां बताती है जिनका परमेश्वर ने उपयोग किया था, जो परमेश्वर की बुलाहट के लिए एकदम अक्षम थे और कुछ काम के नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने वैसे भी उनका उपयोग किया। एक बहुत अच्छा उदाहरण मूसा का है। जब परमेश्वर ने मूसा को इज़राइलियों के मिस्र से बाहर ले जाने के लिए बुलाया, तो वह झुक गया और परमेश्वर का विरोध करने लगा। वह कहने लगा कि मैं बोलने और जीभ में धीमा हूँ। परमेश्वर ने उत्तर दिया, मनुष्यों को उनके मुंह किसने दिए? कौन उन्हें गूंगा या बहरा बनाता है? क्या वह मैं परमेश्वर नहीं हूँ? अब जाओ, मैं तुझे बोलने में सहायता दूंगा और तुझे क्या बोलना सिखाऊंगा। जब मूसा ने अभी भी विरोध किया, तो परमेश्वर ने हारून को उसके लिए बोलने के लिए प्रदान किया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। अंजलि की तरह और मूसा की तरह हम सभी यहाँ एक कारण से है, और रास्ते में परमेश्वर अपनी कृपा पूर्वक मदद करता रहता है। वह लोगों को हमारी मदद करने के लिए भेजता है और वो सारी चीज़ें मुहैया कराता है जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए। आइए तो आज हम विचार करें कि आपने कब ऐसा अपने बारे में सोचा कि आप कुछ काम करने के लिए अयोग्य है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि परमेश्वर आपको भरने के लिए बुला रहे हैं, या फिर परमेश्वर ने आपकी मदद कैसे की? आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे यह सब करने के लिए बुलाया है। प्रभु, आपने हमें धरती पर कभी भी अकेले नहीं छोड़ा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्यार के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपने मेरे जीवन में रखा है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।